गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। हाँ, मैं कल ट्रैवल कर रहा था। कल मैं भोपाल से मुंबई आया मैं, तो इसलिए सुबह मॉर्निंग में रिकॉर्ड नहीं कर पाया। अब मॉर्निंग में रिकॉर्ड ना कर पाने का कारण बड़ा ये था कि मैं सुबह जो है मैंने एक मीटिंग लिया अपने ऑफिस का, क्योंकि बायोमेंटस का जो ऑफिस है उनको सबको सुबह बुलाया, उनका मीटिंग लिया था। लंबा मीटिंग चला, उसके बाद फिर फ्लाइट पकड़ा और फिर वो बॉम्बे आ गया मैं। कैसा रहा सर आपका? आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर आपका रीयूनियन का मतलब क्या होता है? एक्चुअली हम लोग 1996 बैच के हैं, तो हमारा 25 साल पूरा हो गया था। तो कोविड के चलते थोड़ा सा लेट हुआ। कायदे में इसको जो है वो 1 साल पहले इसको होना चाहिए था, मतलब मुझे लगता है 96 से, ठीक है, 2021 में होना था, पर 2022 में हमने जो रीयूनियन किया, तो उसमें हमारे जितने बैचमेट थे, अधिकांश बैचमेट जो है वो शामिल हुए उसमें। एक बड़ी अच्छी बात जो सीखने मिली मुझे, वो ये देखने मिला मुझे और समझ में ये बात आई कि मेडिकल प्रोफेशन जो है वो वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन में से एक है। सिर्फ आपको उसको समय देना होता है, क्योंकि मैंने देखा ना, जितने मेरे बैचमेट आए थे अलग अलग जगह से, सब बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने अपने फील्ड में। एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। कुछ लोगों के जो है वो 100 बेड के, 200 बेड के हॉस्पिटल्स भी हैं, और कुछ लोग अपने अपने एरिया में जो है टॉप के फिजिशियन है, टॉप के जाने माने डॉक्टर हैं। अच्छा लगता है देखकर जब कि ये वही लोग हैं जो आपके साथ जो है कॉलेज में इंटर किए थे। आप लोग सब, हम सब एक साथ बैठ के पढ़ा करते थे। कुछ फ्रंट बेंचर थे, कुछ मिड बेंचर थे, कुछ बैक बेंचर थे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, सर आप कौन सी बेंच पे बैठा करते थे? आप फ्रंट बेंचर थे कि बैक बेंचर थे? सच्चाई बताऊं मैं, तो मैं ना कुछ ईयर तक मैं बैक बेंचर रहा, फिर कुछ ईयर तक मैं फ्रंट बेंचर रहा, ठीक है। सब्जेक्ट पे भी डिपेंड करता था कि कौन से सब्जेक्ट में आपको किस बेंच पे जाके बैठना है, पर अधिकांश सब्जेक्ट में मैं बैक बेंच पे बैठा करता था। उसके पीछे एक कारण था बड़ा, क्योंकि टीचर्स की अपनी साइकोलॉजी होती है कि वो हमेशा बैक बेंच वाले स्टूडेंट से क्वेश्चन करते हैं। फ्रंट बेंच वालों से तो क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही उचक कर आंसर दे देते हैं, है ना। हम लोग बैक बेंच पे बैठा करते थे, तो हमारे तब टीचर कभी पढ़ाता है ना, तो वो पीछे वाले लोग सोचता है ये बुद्धू ये बताएंगे नहीं, तो उनको तो वो वहाँ बैठने में आपको आंसर देने की अपॉर्चुनिटी मिलती थी। ये मैं समझ चुका था, इसलिए मैं पीछे की बेंच पर बैठा करता था। और मुझे मेरे टीचर्स मिले जिनसे हम लोगों ने पढ़ाई किया हुआ है। अब काफ़ी ओल्ड हो गए, समय निकल गया इसलिए वो लोग। और तो वह उन्हीं में से एक मेरी फेवरेट टीचर उस जमाने में रही हैं, डॉक्टर अरनीत अरोड़ा मैडम। और जो अरनीत मैडम जो है वो फॉरेंसिक मेडिसिन की प्रोफेसर थी, उस समय असिस्टेंट प्रोफेसर रही होंगी उस जमाने में। अभी वो एम्स के अंदर है, HOD है फॉरेंसिक की, एम्स भोपाल में। तो वो मैडम से मेरी मुलाकात हुई और मैडम ने मुझे देखते ही पहचान लिया। बड़ी बात होती है जब आपके टीचर आपको जो है इतनी भीड़ में पहचान लेते हैं। पहचान लिया उन्होंने मुझे, मैं गया, मैंने मैडम के पैर छुए। फिर मैडम ने बहुत सारी बातें बताई अलग अलग तरीके ना। उन्होंने बताया कि तुम्हारी एक स्टूडेंट है वृंदा, वो तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा बोलती है कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उससे ना वो पूरा MBBS के दौरान भी हमारे दिमाग में घूमता रहा टाइप का। तो खैर मैडम का बड़प्पन है कि मैडम ने मुझे जो है वो सब बातें बोली है। तो उन्होंने मुझसे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, जितेंद्र आई जस्ट वांट टू नो कि तुम ऐसा क्लास में करते क्या हो कि बच्चों को तुम वीडियो से इतना, हम तो देखते हैं लोग जो है वो क्लास में फिजिकली प्रेजेंट होते हैं तो भी उतना कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हो पाता है। व्हाट यू डू इन योर क्लासरूम कि वो बच्चे कनेक्ट कर जाते हैं। तो मैडम ने को मैंने यही बताया कि मैडम सिंपल सी बात है, बच्चे होते हैं क्यूरियस, जो पढ़ रहा होता है स्टूडेंट होता है क्यूरियस होता है उठ के। हम जिज्ञासा को शांत करने के लिए उसको बोलते तो याद कर ले, रट ले, जबकि मैं उल्टा बोलता हूँ, मैं बोलता तेरी जिज्ञासा को तू और बढ़ा के, जो तुम जानना चाहते हो उसको तुम और जानना चाहो, और उसको एक कहानी के समान जानो। तुम नेटफ्लिक्स की, अमेजॉन प्राइम वीडियो की एक जो है वो बोलते ना वेब सीरीज के समान आप लेक्चर लीजिए। देखो बच्चे क्यों इन्वॉल्व नहीं होंगे, 100% इन्वॉल्व होंगे, लेकिन उनको मजा आना चाहिए, जानने का मन अंदर से करना चाहिए, तो अच्छा लगेगा उन्हें। तो मैडम मेरी बात से काफ़ी कन्विंस हुई, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, मेरे लिए जीवन की सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरी खुद की टीचर जिनको मैं बहुत मानता था, वो मुझसे पूछ रही है कि तुम ऐसा क्लास में करते क्या हो। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। फिर मेरी एक और टीचर थी जो है मतलब पैथोलॉजी की जो प्रोफेसर है, डॉक्टर रीनी मलिक मैडम, वो भी मुझे पहचान लिए ना। उन्होंने मुझे काफ़ी देर तक मेरा उनसे बात हुआ। बहुत अच्छा लगता है जब आपके सीनियर्स आपको जो है वो आपके प्रोफेसर्स आपको पहचान लेते हैं और आपसे जो है वो आपके काम के बारे में पूछते हैं आपसे, वो कि तुमने कैसे शुरू किया, क्या शुरू किया, कैसे इतना बड़ा बन गया। और जब जीएमसी के अंदर गए तो साहब क्या हुआ, जीएमसी में एक नई कहानी सुनो। जीएमसी में गए तो भैया उसमें
हम लोगों का तो सिल्वर जुबली था, उसमें लंच था, उसमें लंच में धीमे धीमे जो है वो क्या हुआ कि जो है वो जीएमसी के बच्चे पहचानना शुरू किए, फिर उनके दोस्त लोग आना शुरू किए, ऐसे करते करते बच्चे बच्चे आ गए उसमें। अब तुमको पता तो है कोई फंक्शन होता है तो उसमें तो प्लेट का नंबर फिक्स होता है, प्लेट का नंबर फिक्स होता है फंक्शन में। अब लोग आ गए, आते गए उसमें 1 2 4 6 और सब बच्चे ही बच्चे यहाँ पे। प्रोफेसर्स हम लोग भूखे रह गए, मतलब हम लोगों को प्लेट ही नहीं मिली खाने के लिए, क्योंकि वो तो कैटरिंग वाला बोला कि भैया इतना ही है प्लेट, अब तो प्लेट ही नहीं हमारे पास में, तो हम लोग खाने नहीं खा पाए। फिर वहां लौट के जहानुमा में कुछ खाया हम लोगों ने। खैर, तो मैं बोला अपने मेरे बैचमेट को कि भैया ये क्या हो गया यार, तो कोई कूपन ऊपर सिस्टम कुछ था नहीं क्या? तो उसने बोला यार देखो ऐसा है कि ये किसी जमाने में हम लोग किए होंगे तो अब बच्चे कर दिए आज के। खैर वो एक अलग बात है। तो बायोमेंटर्स के बहुत सारे बच्चे भी वहाँ मिले, कमांडोज मेरे को बहुत सारे मिले, जिनका एक अलग ग्रुप बनाया हम लोगों ने कि भी अब नेक्स्ट टाइम में, इस बार क्या हुआ कि अमित शाह जी का प्रोग्राम था वहाँ पे, इसलिए मेरी मुलाकात उनसे हो नहीं पाई। नेक्स्ट टाइम मैं उनको एक अलग से पार्टी दूंगा, मतलब जीएमसी वाले मेरे जो कमांडोज हैं उनकी एक अलग पार्टी होगी मेरे साथ में, ठीक है, क्योंकि वो मेरे जूनियर भी बन गए हैं अभी, मेरे सेम कॉलेज, जिस कॉलेज में मैं पढ़ता हूँ उसी कॉलेज में वो पढ़ रहे हैं। फिर पूरा कॉलेज देखा तो एक अलग तरह का नॉस्टैल्जिया फील होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ फीलिंग आती है जब आप अपने कॉलेज को आप देखते हो, हर पोर्च का वो हिस्सा कि यहाँ मैं खड़ा रहता था, यहाँ पे ये हुआ था, यहाँ पे हम लोग ऐसा करते थे, यहाँ पे हम लोग टिफिन खाया करते थे, यहाँ पे मस्ती किया करते थे, सब चीज़ें याद आती हैं वो सब चीज़ों। ये वो कैंटीन था, ये बास्केटबॉल ग्राउंड था, यहाँ पर अभी बिल्डिंग बन गया एक पूरा। तो छोटी छोटी बातें जो है पूरी रिकॉल आती है। क्या मिला हम लोग को जो है वो, जो हमारे कई दोस्त ऐसे थे जो बैच में पढ़ा करते थे कई लोग, लेकिन उनसे बातें नहीं हुई कभी। बड़ा ग्रुप होता है 140 लोगों का, तो उन लोगों से इस बार बातें हुई, उनसे कई मालूम चला है कि कई लोग तो बहुत अच्छा कर रहे हैं और उनसे बहुत कुछ सीखने मिला। और मेरे बैचमेट्स को मैं सबको थैंक यू बोलूँगा कि मेरे सारे बैचमेट्स जो थे उन्होंने मतलब मेरे लिए उन्होंने बहुत अच्छा मंच पर बोला उन्होंने, है ना, मुझे अलग से जो है वो अपने फील्ड से डिफरेंट काम करने के लिए भी उन्होंने मुझे जो है वो कुछ अवार्ड दिया उन्होंने मुझे ना। दोस्त लोग जब आपको रिकॉग्नाइज करते हैं ना, बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि क्या होता है कि दोस्तों के बीच तो हमेशा समान स्थिति बनी रहती है, पर जब समान स्थिति बनाते हुए भी दोस्त आपके काम को वैल्यू देते हो कि आप जो कर रहे हो उससे समाज बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं मतलब मेरे जो दोस्त हैं जिन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज किया फंक्शन, उन्होंने जिस प्रकार से मेरे बारे में बतलाया ना, वो मेरे लिए बहुत ही जो है वो भावनात्मक क्षण था एक्चुअली वो, कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाया था। और मैंने एक बात गौर की है, मैंने कभी किसी को अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं किया। मैंने सिर्फ ये सोचा है कि मुझे बस करते जाना है। परिवर्तन अपने आप अपनी भाषा बोलता है, आपको मुंह से कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। चेंजेस स्पीक्स देमसेल्व्स, कि वो अपने आप बोलते हैं वो चीज़। जिंदगी में सिर्फ काम करते रहो, अच्छी दिशा पकड़ के काम करते रहो, परिणाम जरूर मिलेगा। चलिए कल फिरता हूँ, कल थोड़ा विस्तार से बात करूंगा। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।